हेलो एवरीवन, विन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 21 डेज चैलेंज का। आज एक ही नया चैप्टर होगा और ये चैप्टर होगा कहीं ना कहीं आपकी स्वतंत्रता, हमारी स्वतंत्रता की बात होगी। हम स्वतंत्रता के पक्ष पर बात करेंगे, मौलिक अधिकार की बात करेंगे। मुख्य रूप से देखें तो मौलिक अधिकार जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना जाता है, जिसे क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, तो ये हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स जो कि मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार के जो बारे में हमारे को बताया गया है, हमारे संविधान में बताया गया है कि वह कितना से कितना तक है। यहाँ से देख सकते हैं 12 से 35 तक इसमें उल्लेख किया गया है। 12 से 35 में इस बातों का बताया गया है कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, किस प्रकार से हैं, उसके चर्चा किया गया है। जिसमें देख सकते हैं कि प्रमुख अधिकार कौन कौन से हैं जो हमारे एक संविधान में दर्जा प्राप्त है, हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं। इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होगा। सो आइए समझते हैं समता का अधिकार। समता का अधिकार जो कि पहला एक मौलिक अधिकार है, इसमें देख सकते हैं यह आर्टिकल नंबर कितना में दिया है, 14 to 18 में दिया है। कितना से कितना तक, 14 to 18। आर्टिकल नंबर 14 to 18 में इसका उल्लेख किया गया है कि इसमें क्या होगा, इसमें समता का अधिकार प्राप्त होगा, अर्थात समानता का अधिकार प्राप्त हो। सभी व्यक्तियों को क्या हो, एक समान अवसर प्राप्त होंगे, सभी को समान अधिकार होगा। कोई भी विधि के सम्मुख समता होगा, ठीक है, समानता होगी। ठीक है, ये सारी बातें इस पर कहा गया है। ठीक है, तो ये सारे हैं, इसमें कई सारे अधिकार हैं, इसमें देख सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के अधिकार इसमें प्राप्त हुए हैं, समानता की अधिक बात कही गई है। ठीक है, तो इसके साथ साथ देख सकते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या होगा, हमें प्राप्त होता है 19 to 22। ठीक है, मतलब क्या होगा, आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 तक की जो बातें कही गई है वो भारतीय संविधान में, वो कौन सी बात है, स्वतंत्रता की बात कही गई है, जिसमें भारतीय नागरिक को एक समान स्वतंत्रता प्राप्त होगी, हर प्रकार की स्वतंत्रता होगी, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी रहते हैं, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त होती है। क्लियर है, तो ये हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। इसी प्रकार से देख सकते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अच्छा, हमें भारतीय संविधान ने यह भी बात कहा है कि जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति को शोषण किया जा रहा है तो उसके विरुद्ध अधिकार होगा कि वह उससे निपट सकता है, मतलब कि उसके विरुद्ध कोर्ट जा सकता है। तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को शोषण नहीं कर सकता है, तो इसका भी अधिकार हमें प्राप्त हुआ है, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के विरुद्ध हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा, ये 23 और 24 जो आर्टिकल है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ है, भारतीय संविधान में इसका भी उल्लेख किया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल नंबर 23 और 24, इसमें हम देख सकते हैं बच्चों के बारे में दिया गया है। ठीक है, बाल श्रम वगैरह के बारे में दिया है 23-24 में। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें भी प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता, हम किसी भी प्रकार के धर्म को मानने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं। तो इस प्रकार से जो बातें किसमें कही गई, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कहा गया है, हम किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, हमारा ये अधिकार होगा। लेकिन हमें एक एक्सेप्शन है, इसमें ध्यान रखना है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हम किसी भी अन्य धर्म को उल्लंघन नहीं कर सकते, किसी भी अन्य धर्मों का हम क्या करें, निरादर नहीं कर सकते हैं। क्लियर, तो यह जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रकार से प्राप्त है, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के कब तक है, 28 तक प्राप्त है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 25 to 18 तक प्राप्त है, 28 तक। तो 28 तक, 25 से 28 तक की जो अधिकार की बात कही गई, 15, इसमें क्या हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम देखें। नेक्स्ट जो देखते हैं, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार बात कर गए। शिक्षा और संस्कृति से संबंधित जो अधिकार हमें प्राप्त है भारतीय संविधान में, वह आर्टिकल नंबर 29 और 30 में है। कौन सा आर्टिकल है, 29 और 30 में, आर्टिकल नंबर 18 एंड 29 एंड 30। ठीक है, ये आर्टिकल है, इसमें हमें प्राप्त है। कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, 29 और 30 आर्टिकल, जो कि शिक्षा संबंधी बात कहा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम कोई सभी शैक्षणिक संगठन को स्थापित कर सकते हैं, इस प्रकार से हमारे अधिकार है, प्राप्त हैं। तो ये सारे इसमें उल्लेख किया गया डिटेल से। इसके साथ साथ देख सकते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब क्या होता है संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक उपचारों का मतलब ये होता है कि कोई से भी राइट्स का उल्लंघन होने पर हम सीधे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कौन से अधिकारों के तहत, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत। हम कहीं पर भी इस तरह से अपने उल्लंघन होता है तो वहां पर हम सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं। इसका वर्णन किस में है, कौन से अधिकार में, राइट टू इन्फॉर्म, इसमें कौन सा हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल नंबर
32 कौन सा होगा, आर्टिकल नंबर कितना हो जाएगा 32, और इसमें संवैधानिक उपचारों की बात कही गई है। ठीक है, तो ये सारे अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें समता का अधिकार जो कि अलग अलग समानता की बात करता है, ठीक है, अलग अलग समानता की बात करता है, साथ ही साथ में स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, हमें कई प्रकार के स्वतंत्रता प्राप्त हुए हैं इसमें अलग अलग प्रेस की स्वतंत्रता, हमें घूमने का, आचरण का, कई सारे वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है, बहुत सारे स्वतंत्रता इसमें प्राप्त हुई है। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार में इसमें बताया गया है। इसी तरह से शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसमें हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार हमको प्राप्त हुआ है। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर शिक्षा के बारे में है, और इसके उल्लंघन होने पर हम संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो प्रमुख राइट्स हैं, मौलिक अधिकार जो कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोगों ने आज देखा, जो कि आपके 21 डेज चैलेंज का एक बेसिक है, जो कि आप लोगों के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 21 डेज चैनल को फॉलो करते हैं तो हमेशा आप कोई सा भी बेसिक स्टूडेंट्स हैं उसको आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा। 21 डेज फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए आप बिल्कुल ही आपकी जो कि प्रेजेंस है बहुत ही होनी अनिवार्य है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट जो है कल हम नए चैप्टर्स में मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।